बहुत समय पहले एक गहरे जंगल में एक ज्ञानी साधु रहते थे। उनका नाम था ऋषि आनंद। वे एक गुफा में रहते, तपस्या करते और सदा करुणा से भरे रहते। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, तभी आकाश से एक कौवा उड़ता आया और उसके पंजों से एक छोटा सा चूहा नीचे गिर पड़ा। वो घायल और कमज़ोर था और उसकी आंखों में बहुत भय था। ऋषि आनंद ने उसे उठाया, अपनी झोली से कुछ दाने दिए और शरण दी। धीरे धीरे साधु की देखभाल से वो चूहा स्वस्थ हो गया। एक दिन भोजन की तलाश में छोटा सा चूहा जंगल में इधर उधर भाग रहा था। तभी अचानक झाड़ियों से एक बिल्ली झपटी और उसके तेज पंजों में चूहा लगभग फंस ही गया। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो चूहा साधु की शरण में आ पहुंचा। उसकी धड़कनें तेज थीं, आंखों में भय तैर रहा था। ऋषि आनंद ने उसे देखा और गहरी सांस भरते हुए सोचा, आज तो मैंने इसे बचा लिया, पर कल क्या होगा? जब ये बार बार शिकार बनता रहेगा तो क्या होगा? करुणा से भरकर ऋषि ने मंत्रोच्चार किया और चूहे को एक बिल्ली बना दिया। अब वो चूहा नहीं रहा, वो एक सुडौल बिल्ली थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, दांत नुकीले थे और शरीर फुर्तीला। वो जंगल में आत्मविश्वास से घूमने लगी। छोटे छोटे जीव उससे डर कर भागते और उसे लगता कि अब कोई खतरा नहीं है। परंतु जंगल में शांति क्षणिक होती है। अचानक एक जंगली कुत्ता उसकी ओर झपटा और दहाड़ता हुआ पीछा करने लगा। वो बिल्ली, जो अभी अभी खुद को शेर दिल समझ रही थी, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। तेज कुत्ते के सामने वह कांपने लगी और अंततः साधु की गुफा तक भागी। साधु ने उसे हांफते और डरे हुए देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तेरा रूप बदल गया, पर तेरा भय अब भी वही है। एक बार फिर करुणा से भरकर ऋषि ने उससे कुत्ते का रूप दे दिया। अब वो चूहा, जो पहले बिल्ली बना था, एक शक्तिशाली कुत्ता बन चुका था। उसकी भौंक गूंजदार थी, उसके शरीर में ताकत का संचार था। अब उसे लगा कि जंगल में कोई भी उस पर हावी नहीं हो सकता। उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। पर जंगल में खतरे कभी समाप्त नहीं होते। कुछ ही दिनों बाद एक भयंकर बाघ उस कुत्ते पर टूट पड़ा। कुत्ता कांप उठा। अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर वो साधु की ओर भागा। ऋषि ने देखा कि भय का यह सिलसिला थमता ही नहीं। तब उन्होंने उसे शेर बना दिया। अब वह शेर गरजता हुआ जंगल में घूमता और सभी जीव उससे कांपने लगे। उसे लगा कि अब वह अजय है, अब कोई उसे डरा नहीं सकता। फिर एक दिन गांव से कुछ मनुष्य शिकारी जंगल में आए। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और जानवरों का शिकार करने लगे। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, पूरा जंगल कांप उठा। बाघ, जो अब तक जंगल का राजा होने का घमंड करता था, उस आवाज से सिहर उठा। उसे लगा कि उसकी सारी ताकत बेकार है, क्योंकि मनुष्य के हथियार उससे कहीं ज्यादा घातक हैं। डरा हुआ शेर भागता हुआ साधु की गुफा में पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे बचाइए, ये शिकारी मुझे मार देंगे। ऋषि ने उसकी आंखों में वही पुराना भय देखा, वही असहायता, वही कांपना जो उन्होंने तब देखा था जब वो पहली बार एक छोटा सा चूहा उनके पास गिरा था। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा रूप चाहे बाघ का हो, पर मन तो अब भी चूहे का ही है। तुम्हें जितनी भी शक्तियां दी, पर तुम्हारा डर और कायरता नहीं बदली। ऋषि ने एक बार फिर ध्यान लगाया, मंत्रोच्चार किया और अपने हाथ उठाए। बाघ का विशाल शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसके नुकीले दांत सिकुड़ गए, उसके पंजे हाथ पैर बन गए, उसकी दहाड़ मानव स्वर में बदल गई। पूरे शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और पल भर में वो एक युवा मनुष्य बनकर साधु के सामने खड़ा था। मनुष्य बनने के बाद वह युवक गांव पहुंचा। अब उसके पास बल था, आकर्षण था और साधु की कृपा से मिला नया जीवन था। गांव के लोग उसे देखकर चकित रह जाते। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी चाल में आत्मविश्वास। वहीं गांव में एक सुंदर युवती रहती थी।
उसका सौंदर्य पूरे क्षेत्र में चर्चित था। युवक ने जब उसे पहली बार देखा तो उसके मन में इच्छा जागी, यही मेरी जीवन संगिनी होगी। उसके साथ मैं एक शांत, सुखमय और आदर्श जीवन बिताऊंगा। कुछ ही दिनों में वो युवती भी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। युवक को लगा कि अब उसका जीवन पूर्ण हो गया है। परंतु उसी रात जब वो अकेले बैठा था, उसके मन में एक विचार कौंधा। मैं ये मत भूलूं कि मैं कभी एक छोटा सा चूहा था और उस रहस्य को जानने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, ऋषि आनंद। अगर उन्होंने कभी यह सच सबको बता दिया तो मेरे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। भय ने उसके हृदय को जकड़ लिया। वह डर धीरे धीरे संदेह में बदल गया। उसके मन में एक दुष्ट विचार पनपा, अगर ऋषि आनंद ही ना रहे तो मेरा रहस्य सदा सदा के लिए मिट जाएगा। उसने साधु के उपकार भुला दिए। उसने वह दया भुला दी जिसने उसे मृत्यु के मुख से बचाया था, और उसने वह करुणा भी भुला दी जिसने उसे चूहे से मनुष्य तक बना दिया। एक अंधेरी रात जंगल में गहरी खामोशी फैली थी। ऋषि आनंद अपनी गुफा के बाहर चांदनी के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। तभी युवक धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। उसके पांव कांप रहे थे, पर मन में एक संकल्प था, आज मैं अपने अतीत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। वो धीरे धीरे साधु के पीछे पहुंचा, तलवार उठाई और प्रहार करने ही वाला था कि ऋषि आनंद ने आंखें खोल दी। उनकी दृष्टि में करुणा और साथ ही गंभीरता थी। उन्होंने गहरी शांत आवाज में कहा, पुत्र, तेरा रूप मनुष्य का है, पर तेरे भीतर वही चूहे का मन है, डरपोक, कृतघ्न और स्वार्थी। तू बाहरी वस्त्र बदल सकता है, पर जब तक भीतर का स्वभाव नहीं बदलेगा तू कभी सच्चा मनुष्य नहीं बन पाएगा। इतना कहते ही ऋषि ने अपना हाथ उठाया और मंत्रोच्चार किया। क्षण भर में युवक की तलवार गिर पड़ी और वह स्वयं से कुड़ने लगा। कुछ ही पलों में वह पुनः वही छोटा सा चूहा बन गया। वह कांपता हुआ जमीन पर इधर उधर भागने लगा। साधु ने अंतिम बार कहा, बेटा, असली परिवर्तन रूप बदलने से नहीं बल्कि मन और आत्मा को बदलने से आता है। कहानी की सीख यही है कि बाहरी रूप या शक्ति हमें श्रेष्ठ नहीं बनाते। असली महानता तभी आती है जब हम अपने भीतर के डर, लालच और कृतज्ञता को बदलें। बाहरी आवरण बदलना आसान है, लेकिन सच्चा परिवर्तन भीतर की सोच और स्वभाव बदलने से ही होता है।